तो इसकी वजह से वुमेन की इज्जत बढ़ी है सोसाइटी में, ये हम यहाँ देख रहे थे। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वेस्टर्न वुमेन जो होती है ना उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है सोसाइटी में जहाँ भी वो रहती है, ठीक है। इस तरह की इमेज वो बनाई जाती है कि ना वेस्टर्न मीडिया ने इस तरीके से दिखाया है, वुमेन बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ पे काम करती हैं, तो मतलब उनको नॉर्मल दूसरी वुमेन से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, इस तरह से उनका वो बताया जाता है। तो एक इंटेलिजेंट बंदा भी डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार यहाँ किस तरह की सोसाइटी है ये, और काफ़ी सारे फेलियर भी फील करता है क्योंकि मतलब उनकी स्किल का कोई वो नहीं होता ना, मतलब कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। ओके गर्ल्स, तो अब तक हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न ब्यूटी मिथ और अभी ये 4th चैप्टर है हमारा जो हमने जिसकी कल रीडिंग करी। और अब तक जो था ना हमने ये देखा था कि कैसे ब्यूटी के स्टैंडर्ड सेट करे गए और वो रियलिस्टिक थे या नहीं थे। तो वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड थे जो रियल में नहीं अचीवेबल नहीं है। फिर उसकी वजह से वुमेन्स में क्या क्या होता है, कितने तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, जो भी उनके साथ इश्यूज होने लग जाते हैं फिर। और कम से कम एज में लड़कियां जो है, मतलब सबका जो फोकस होता है ना किसी भी ग्रोथ वाली या स्किल्ड वाली या ऐसी वाली किसी भी चीज़ से हटकर जो है वो पूरा इसी पर आ जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि हैज़ द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी एलिवेटेड द वे दैट द वुमन इन द वेस्ट इज़ वैल्यूड इन सोसाइटी। तो मतलब ये जो पूरी लड़ाई झगड़ा जो था ना, जो क्वेस्ट थी कि मतलब है ना कि उसको पाने की चाहत कि इस तरह से जो इतनी मैं ब्यूटीफुल बन जाऊँ, इसको जो पाने की जो चाहत है, ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को पाने की जो चाहत है, इसने वुमेन के वे को कि सोसाइटी में औरतों को कैसे देखा जाए एज अ ओवरऑल सोसाइटी, वुमेन को कैसे देखा जाए, इसके वे को एलिवेट मतलब ऊपर किया है, एलिवेट किया है या फिर और गिरा दे, क्या किया, ये क्वेश्चन है मतलब इस चैप्टर में। इसमें हम ये देखेंगे कि जो औरतें जो मतलब उसके पीछे जो भाग रही हैं पागलों की तरह, तो इसकी वजह से वुमेन की इज्जत बढ़ी है क्या सोसाइटी में, ये हम यहाँ देख रहे थे। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वेस्टर्न वुमेन जो होती है ना उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है सोसाइटी में जहाँ भी वो रहती है, ठीक है। इस तरह की इमेज वो बनाई जाती है कि ना वेस्टर्न मीडिया ने इसी तरीके से दिखाया हुआ था कि जो हमारे यहाँ के जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ पे काम करती हैं, तो मतलब उनको नॉर्मल दूसरी वुमेन से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, इस तरह से उनका वो बताया जाता है। लेकिन अब हमें ये एक्चुअली में देखना है जो वहाँ पे रह रही हैं तो उसमें कितनी फैंटेसी और कितनी रियलिटी है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने ब्यूटी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया सोसाइटी में, अगर कर दिया जाएगा तो होता क्या है कि लोग इंटेलिजेंस और जो स्किल होती है ना उससे ज़्यादा किसको, अपीयरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अब क्या होगा कि स्किल्ड जो बंदा होता है ना, जो स्किल्ड बंदा होता है उसके अंदर कुछ टैलेंट होता है, उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन उसकी जगह क्या करते हैं हम कि नहीं वो दिखने में कैसा, उसकी स्किन का टोन कैसा है या फिर उसके फीचर्स कैसे हैं, उस पर ज़्यादा मतलब वैल्यू करे जाता है। तो एक इंटेलिजेंट बंदा भी डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार यहाँ ये किस तरह की सोसाइटी है ये, और काफ़ी सारे फेल्यूर भी फील करते हैं क्योंकि मतलब उनकी स्किल का कोई वो नहीं होता ना, मतलब कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, राइट। सिर्फ आपका ब्यूटी मतलब आपका अपीयरेंस देख के जो है ना लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जैसे कि जर्मेनी ग्रीर, इसकी एक नाम है कि इसका एक वुमेन है, ये फेमिनिस्ट वुमेन है। फेमिनिस्ट वुमेन वो जो मतलब वुमेन राइट्स के लिए और इक्वालिटी के मैन के साथ उनकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत इसको फेवर करते होते हैं। तो वो राइटर भी है, तो उसने अपनी बुक है उसकी द होल वुमेन, उसमें उसने लिखा है एवरी वुमेन नोज दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल हर अचीवमेंट शी इज़ फेलियर इफ़ शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। अब देखो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो हर औरत को पता हो कि उसने कुछ भी अचीव कर लिया हो, वो जब तक अगर वो प्रिटी नहीं होगी, दिखने में अपीयरेंस में उनके स्टैंडर्ड पे नहीं जाएगी, तो वो फेल है, बहुत बड़ा फेलियर है। एज प्रीवियसली मैंशनड इन अ स्टडी परफॉर्म बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ सिनमती, अब दूसरा एक डेटा आ रहा है हमारे सामने कि 33,000 अमेरिकन वुमेन को ना रिसर्चर्स ने उनसे क्वेश्चंस करे, तो जो वो सर्वे वगैरह होते हैं ना, तो उसमें उन्होंने बोला कि 10 से 15 पाउंड वेट को कम करना उनके उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी दूसरे गोल से। जैसे हम लाइफ में अपने एम सेट करते हैं ना कि हमें ये अचीव करना है, अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी, या मैं पढ़ूँगी, या जो भी अपनी नई स्किल सीखूँगी, या मैं भी ये कर लूँगी, अपने आप के अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाऊँगी, ये चेंज लाऊँगी, तो उनको अपना वेट कम करना एक वो लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोले किसी और चीज़ के। ये इतना बड़ा सर्वे, इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये देखो, 33,000 वुमेन ने बोला था। एंड द ब्रेड फॉर लाइफ कैंपेन, ये भी एक दूसरा डेटा दिया गया कि ऐसी एक कैंपेन हुई थी ब्रेड ऑफ लाइफ कह के, तो उसमें पता चला जब उन्होंने सर्वे किया वुमेन पे कि 900 वुमेन जो उन्होंने सर्वे करी 18 से 24 एज के बीच की थी, मतलब बिल्कुल यंग, 18 से 24,
तो उसमें से 55%, 900 का 55%, सोचो 50% हो गया 450, उससे भी ज़्यादा 500 से अबव वुमेन ने बोला था। उन्होंने क्या बोला था कि दे रेटेड लुक्स एज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ वुमेन, और सिर्फ 1% सेड इंटेलिजेंस। जब उनसे पूछा जाएगा कि एक वुमेन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है, तो 500 से अबव वुमेन ने बोला लुक्स, हाउ शी लुक्स, कैसी वो दिखती है, अपीयरेंस। और सिर्फ 1% ने बोला इंटेलिजेंस, कि उसमें दिमाग कितना है, कितनी टैलेंटेड है वो। सिर्फ 1%, मतलब 100 में से सिर्फ एक, यानी कि टोटल 5 ने बोला इंटेलिजेंस। बाकी 480 या 445 ने कुछ नहीं, 55% है ना, हाँ 500 के करीब ने बोला कि लुक्स, अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ 5 औरतों ने बोला कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। कैन यू सी द डिफरेंस, मतलब लोगों की सोच सोसाइटी में कैसे प्रिवेल कर रही। इट इज़ क्लियर देयरफॉर दैट मैन एंड वुमेन हु हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न आइडेंटिटी वैल्यू देयर अपीयरेंस ओवर देयर थिंकिंग। इसीलिए जो वेस्ट की जो वुमेन है ना, वो सोचना उसने बंद कर दिया, और हमारे यहाँ की औरतों ने भी सोचना जो है वो बंद कर दिया है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता सोच के, मतलब कोई चीज़ को, मतलब इंटेलिजेंटली चीज़ को डील करना, या स्किल सीखें, या अपने आप को ग्रो करें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करें, ठीक है। उनको सिर्फ ये है कि मैं बस अच्छी दिख जाऊँ, दैट्स इट। चाहे वो माने ना। ये चीज़ें क्या होती हैं, मानने की नहीं होती, ये चीज़ें ना ऑब्जर्व करने की होती हैं। हम जब धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे तो हमें आइडिया होता है कि ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कह के नहीं करी जाती हैं। आप माहौल में आपको दिख जाएगा कि वो वुमेन भी जो, मतलब है ना, बहुत ही मेहनत से कोई पैसा कमा रही है, उसके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होगा ना, वो भी बहुत इंटरेस्टेड होगी अगर उसे पता चल जाए कि मतलब इस चीज़ से मेरे ना अपीयरेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मेरी ब्यूटी बढ़ जाएगी। तो पार्लर जाना हो, या मतलब पार्लर जाना ऐसी बुराई नहीं है, सच अगर महीने में एक आध बार आप जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी काम है, कुछ ऐसे, देखो ये डिपेंड करता है। लोग बहुत पागल होते हैं, आई मीन दे गो टू पार्लर एवरी वीक, उनको मतलब अपनी ना हर चीज़ परफेक्टली चाहिए होती है, उसके साथ फिर वही सब वही क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, बाल हेयर कलरिंग से लेके वो इवन रीबॉन्डिंग और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब 5-5 10-10 हज़ार रुपये पार्लर में खर्च करना, ठीक। भाई वो बोलेगा कि भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं खर्च कर रहे हैं, आपको क्या इशू है। तो मुझे इशू नहीं है, एज अ सोसाइटी ये डिग्रेडेशन है कि आप 10,000 रुपीज़ की कोई स्किल सीखने को कभी नहीं मानोगी, बट आप 10,000 रुपीज़ के लिए अपने बाल स्ट्रेट करवा लोगी। तो ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम विद द थॉट सिस्टम, विद द कंसेप्ट कि आपको 10,000 वहाँ पे खर्च करने में ज़्यादा, चलो कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ समझो ना कि एज अ सोसाइटी अगर हर वुमेन यही कर रही होगी तो सोसाइटी की वैल्यूज़ तो गिरेंगी ना। जब औरत को मतलब स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्यूटी होगी तो ऑब्वियसली फिर दिमाग से पैदल औरतें जो हैं वो निकल कर आएंगी सारी, मतलब वी वोंट थिंक, हम नहीं सोचेंगे। और जब हम नहीं सोचेंगे तो आज 10,000 का जो मेकअप करवा रहे हैं या फिर पार्लर में जा रहे हैं, फिर हम कल को 20,000 के वो फैशन के नाम के कपड़े भी खरीदेंगे जिसमें हमारी बॉडी भी पूरी कवर अप नहीं होगी। फिर हम फैशन के नाम पे वो सारी हेयर स्टाइल्स भी करेंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि हम मतलब क्यों कवर करना बॉडी को, क्योंकि विमेन के अंदर अच्छा लगने की ख्वाहिश होती है, ये उनकी नफ्स के अंदर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मर्द की नफ्स, जब अल्लाह ने मर्द को बनाया है तो मर्द की नफ्स के अंदर है, उसकी ख्वाहिश है कि वो खूबसूरती है कैसी चीज़ों को देखे, वो ब्यूटी उसके अंदर अट्रैक्शन रखा है वुमेन का। तो मर्द की ख्वाहिश रखी है अल्लाह ने उसके अंदर कि वो औरतों को देखे। तो वही तो उसका टेस्ट है कि अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है पर्दे का कि अपनी नज़रें नीची करना और किसी भी इस तरह की फिल्स को मत देखना। तो उसके अंदर डिज़ायर है देखने की, तो उसको पर्दे का हुक्म है कि आंखें नीची करो। और वुमेन के लिए क्या हुक्म है, वुमेन को अल्लाह ने नहीं बोला कि आंखें नीची करो। वुमेन के लिए पहला हुक्म ये है कि अपने आप को ढको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि आई शुड लुक गुड एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है, वुमेन के अंदर जो डिज़ायर है ना कि मैं अच्छी दिखूं, ये सबके अंदर होती है क्योंकि अल्लाह ने डाली है। इसलिए वो सारी वुमेन होती हैं जो अपने आप को बेस्ट करना चाह रही होती हैं, अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना चाह रही होती है। तो ये लिमिट तक एक ठीक है, लेकिन लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर हमें पता नहीं होता कि हमारे लाइफ के गोल कहाँ जा रहे हैं, हमारे एम कहाँ जा रहे हैं। मतलब एम ये नहीं होने चाहिए लाइफ के, बात ये है। इसीलिए वुमेन के लिए मुश्किल है पर्दा करना। अब समझ में आता है कि मतलब वाई वी फील सो, मतलब ये वाली चीज़ कि यार हर वुमेन का जो वो होता है ना, उसके नफ्स में भी होता है कि मैं दिखूं खूबसूरत तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, ठीक है, मैं अच्छी लगूं तो मतलब लोग मेरी तारीफ़ करें, ओके, अटेंशन मिले, ये सबको पसंद होता है। तो वुमेन भी इज़ नॉट, मतलब वो भी इससे अलग नहीं है। तो अब होता क्या है कि वुमेन को हुक्म मिला है कि आप ढको क्योंकि आपकी ख्वाहिशें शो करने की,
और मैन को हुक्म मिला है कि आप नजरें नीची करो जबकि आपकी ख्वाहिशें देखने की। सो दैट्स हाउ वी आर क्रिएटेड, एंड इसीलिए वो हुक्म है कि हमारा टेस्ट होने के लिए कि हम कितने अपनी नफ्स पे या अपने अंदर को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जब हमारी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा दिखूं, लेकिन अगर सोसाइटी में सब अच्छे मॉडेस्टली रहेंगे करेंगे तो फिर वो ख्वाहिश सबसाइड मतलब नॉर्मल हो सकती है। ऐसा नहीं कि ख्वाहिश इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, बट फिर कैपिटलिज्म क्या करते हैं, उस ख्वाहिश को और ज़्यादा बढ़ाते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू। उसमें और खूबसूरत वुमेन हमें दिखा दिखा के और ज़्यादा ब्यूटी को दिखा के, ब्यूटी को ग्लोरीफाई करके, उसको रेस्पेक्टेबल बना के कि अपीयरेंस जो है उससे रिस्पेक्ट मिलेगी, इस तरह से शो कर करके हमारी वो चीज़ को बढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी बेस होती है जिससे उनको पैसा मिलता है, फिर रेवेन्यूज़ मिलते हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली आपकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ खेला जा रहा होता है कि आपके इननेट जो नेचर है ना एज अ वुमेन, उसके साथ प्ले करके आपको कंज्यूमर बनाया जाता है कि आप जितना हो सके उतना उतना मतलब पैसा खर्चा करें फिर।